शंघाई सहयोग संगठन के रात्रि भोज से शी जिनपिंग गायब। भारत में व्यस्तता के कारण रिट्रीट में शामिल नहीं हुए नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी मास्क नहीं होने से गैर हाजिर हो रहे। तो डिनर में किसी ने मास्क नहीं लगाया, इसलिए जिनपिंग गैर हाजिर। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बगैर एससीओ का डिनर हुआ है। तो ये डिनर नरेंद्र मोदी के बिना और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बिना हुआ। शंघाई सहयोग संगठन के रात्रि भोज से शी जिनपिंग गायब रहे। भारत में व्यस्तता के कारण रिट्रीट में शामिल नहीं हुए नरेंद्र मोदी। तो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी मास्क नहीं होने से गैर हाजिर रहे। डिनर में किसी ने मास्क नहीं लगाया और इसलिए जिनपिंग गैर हाजिर। तो नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बगैर एससीओ का डिनर हुआ। आज से 3 दिन की मिस्र यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत होगी। मिस्र के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करेंगे राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति होगी। तो ये सहमति दोनों के बीच में, दो देशों के बीच में रक्षा किस तरह से बढ़ाई जाए, किस तरह से जो कवायद है वो हो, उसको लेकर बातचीत होगी। आज से 3 दिन की मिस्र यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत होगी। मिस्र के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करेंगे राजनाथ सिंह और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे की ड्रेस में बदलाव। बाल ठाकरे के कट्टर समर्थक साबित करने की होड़ में शिंदे हैं। केसरिया शॉल के साथ रुद्राक्ष की माला पहनने लगे हैं शिंदे और इस पर राकपा सांसद सुप्रिया सुले ने मजाक किया कि इन दिनों फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं, क्योंकि शिंदे जो हैं वो अलग रूप में नजर आ रहे हैं। उनकी ड्रेस में बदलाव हुआ है और बाल ठाकरे के कट्टर समर्थक साबित करने की होड़ में शिंदे नजर आ रहे हैं। केसरिया शॉल के साथ रुद्राक्ष की माला पहने शिंदे और इस पर राकपा सांसद सुप्रिया सुले ने मजाक किया। इन दिनों फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम नजर। राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चंदा चुनावी बॉन्ड पर 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भाजपा के हाथ 68% तो कांग्रेस को मिली 11% ही चंदा। याचिकाकर्ता ने इस योजना को चुनौती देते हुए कहा कि ये प्रक्रिया गुमनाम है। हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि ये पैसा ब्लैक होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड में मिलने वाला पैसा चेक के द्वारा दिया जाता है। मई 2019 को 105 दलों ने सील बंद लिफाफे में डेटा जमा कराया था और अब सुप्रीम कोर्ट ही चुनावी बॉन्ड के मसले पर कोई हल निकाल सकती है। भाजपा से जुड़ने के बाद नई पारी शुरू करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह के केंद्र में मंत्री बनने की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रवादी सिख बन सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में आप सरकार बनने के बाद राजनीतिक हालात भी बदले हैं। बदलते हालात में पंजाब में भाजपा को मजबूत करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। 2024 के चुनाव से पहले सीटों के गणित पर विपक्ष की आस है। 9 राज्यों की 266 में से 169 लोकसभा सीटें गैर एनडीए पार्टियों के पास में है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में बीजेपी के पास सिर्फ 31% सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 80 में से 62, कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो 6 राज्यों की 100 में से 97 लोकसभा सीटें फिलहाल बीजेपी के पास में हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल। विपक्ष को बीजेपी के वर्चस्व वाले इलाकों में बढ़त मिलने की उम्मीद है। विपक्षी एकता की धुरी बनना चाहते हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारतीय राष्ट्र समिति में बदलना चाहते हैं। सभी विपक्षी नेताओं से लगातार चंद्रशेखर राव मिल रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भाजपा के खिलाफ हैं। तेलंगाना में टीआरएस सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी भाजपा।
केजरीवाल के राजस्थान दौरे से पहले तिरुपति की यात्रा। राजस्थान में चुनावी श्री गणेश से पहले मुंडन कराया। तिरुपति बालाजी देवस्थान पर जाकर अर्पित किए सिर के केश। और आम आदमी पार्टी के राज्य प्रभारी विनय मिश्रा तिरुपति यात्रा गए थे। पिछले कई दिनों से राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं विनय मिश्रा। अब तक प्रदेश में 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और अब 8 अक्टूबर को होने वाली केजरीवाल की जयपुर यात्रा पर उनका फोकस है। दक्षिण भारत का तिरुपति मन्नत पूरी करने के लिए जाना जाता है और अब केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे और वहां पर अपने केश दान किए हैं। केजरीवाल के राजस्थान दौरे से पहले तिरुपति की यात्रा। राजस्थान में चुनावी श्री गणेश से पहले मुंडन उन्होंने करवाया। तिरुपति बालाजी देवस्थान पर जाकर अर्पित किए हैं सिर के केश। आम आदमी पार्टी के राज्य प्रभारी विनय मिश्रा तिरुपति यात्रा गए थे। पिछले कई दिनों से राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं विनय मिश्रा और अब तक प्रदेश में 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। अब 8 अक्टूबर को होने वाली केजरीवाल की जयपुर यात्रा पर उनका फोकस है। दक्षिण भारत का तिरुपति मन्नत पूरी करने के लिए जाना जाता है। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट गुजरात चले जाने पर राजनीति। महाराष्ट्र में लगने वाला था वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट गुजरात में लगने से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी का बचाव किया। कहा पाकिस्तान में नहीं है गुजरात, विवाद की जरूरत नहीं है। तो ये कहा गया क्योंकि वाद विवाद शुरू हो गया है, रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट गुजरात चले जाने पर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में लगने वाला था वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट और अब ये प्रोजेक्ट गुजरात में लगने से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी का बचाव किया। कहा पाकिस्तान में गुजरात नहीं है, विवाद की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सत्यनारायण जाटिया के दिन फिरे हैं। वनवास समाप्त हुआ है और हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल किए गए हैं जाटिया। थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद जगह खाली थी। दलित नेता की खाली जगह भरने के लिए जटिया की नियुक्ति की गई और इससे खुश जटिया ने मोदी स्टाइल में अपना स्वागत करवाया। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में भाजपा एससी मोर्चे ने स्वागत किया और शायद जटिया नहीं जानते हैं कि मोदी को नकल पसंद नहीं है। तो ये बात शायद जटिया नहीं जानते हैं, लेकिन उनका स्वागत कुछ इसी तरह से था। मध्य प्रदेश में सत्यनारायण जटिया के दिन फिरे, वनवास समाप्त हो गया और हाल ही में भाजपा के संसदीय बोर्ड में उन्हें शामिल किया गया। थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद जगह खाली थी। दलित नेता की खाली जगह भरने के लिए जटिया की नियुक्ति की गई और इससे खुश जटिया ने मोदी स्टाइल में अपना स्वागत करवाया। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में भाजपा एससी मोर्चा ने यह स्वागत किया और शायद ये बात अभी जटिया नहीं जानते हैं कि मोदी को नकल बिल्कुल पसंद नहीं है। मध्य प्रदेश में चीतों के आने के बाद श्योपुर जिले में जमीनों के दाम बढ़ गए हैं। जिले के करहल ब्लॉक में चीतों का बसेरा ऊनो राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे नजदीकी गांव सेसेपुरा में ज्यादातर लोग छोटे किसान हैं और यहाँ शहरिया आदिवासियों की 1/4 आबादी है। आदिवासियों की जमीनों की खरीद बिक्री पर सरकार की रोक है और ऐसे में यहाँ 3 गुना गैर आदिवासी जमीनों के दाम हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही ये चीते पहुंचे हैं इस जगह के दाम बढ़ गए हैं और न सिर्फ एक जगह के बल्कि आसपास की जो जगह हैं, इलाके हैं, वहां के भी दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में चीतों के आने के बाद श्योपुर जिले में जमीनों के दाम बढ़ गए। जिले के करहाल ब्लॉक में चीतों का बसेरा है ऊनो राष्ट्रीय उद्यान और सबसे नजदीकी गांव सेसेपुरा में ज्यादातर लोग छोटे किसान हैं। यहाँ शहरिया आदिवासियों की 1/4 आबादी भी रहती है। आदिवासियों की जमीनों की खरीद बिक्री पर सरकार की रोक है और ऐसे में यहाँ 3 गुना गैर आदिवासी जमीनों के दाम बढ़ चुके हैं। भारत सरकार के कितने विभाग कितने पुरस्कार देते हैं? कैबिनेट बैठक में पीएम ने सभी विभागों से सूची मांगी है। कितने पुरस्कार कब घोषित हुए और उनकी राशि क्या है? पुरस्कारों की संख्या कम, राशि अधिक करना चाहते हैं मोदी। पुरस्कार घोषित करने के लिए मानक प्रक्रिया की जरूरत है। तो ये एक और कोशिश कवायद प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है और इसके लिए एक डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। भारत सरकार के कितने विभाग कितने पुरस्कार देते हैं, ये पूछा गया है। कैबिनेट बैठक में पीएम ने सभी विभागों से सूची मांगी कि कितने पुरस्कार कब घोषित हुए हैं और उनकी राशि क्या रही है।
क्योंकि पुरस्कारों की संख्या तो कम हो लेकिन राशि अधिक हो, ये पीएम मोदी चाहते हैं। पुरस्कार घोषित करने के लिए मानक प्रक्रिया की जरूरत है। महाराष्ट्र में जॉनसन बेबी पाउडर का निर्माण लाइसेंस रद्द हो गया है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन का यह फैसला, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड का बेबी पाउडर ठीक नहीं है, मानकों के अनुरूप नहीं होने से निर्माण का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसको लेकर पहले भी बातें उठी थी और कहा गया था कि ये जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जो आता है वो सही नहीं है। इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे और अब महाराष्ट्र में जॉनसन बेबी पाउडर का निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन का यह फैसला है, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड का बेबी पाउडर ठीक नहीं है, मानकों के अनुरूप नहीं होने से निर्माण का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इस साल ऑस्कर के दौर में है राजामौली की फिल्म RRR। ऑस्कर की 2 श्रेणियों में RRR का नामांकन हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत। हॉलीवुड ट्रेड मैगजीन के मुताबिक RRR के नामांकन की संभावना है, यानी कि नॉमिनेशन RRR का भी हो सकता है। इस साल ऑस्कर की दौड़ में राजामौली की फिल्म RRR है। ऑस्कर की 2 श्रेणियों में RRR का नामांकन हो सकता है, यानी कि नॉमिनेशन हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत। हॉलीवुड ट्रेड मैगजीन के मुताबिक RRR के नामांकन की संभावना है। विज्ञापनों में सबसे ज्यादा दिखते हैं 3 फिल्म स्टार, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट। विज्ञापनों के बारे में टाइम मीडिया रिसर्च की 6 महीने की ये रिपोर्ट है। सेलिब्रिटीज पर आधारित होते हैं टीवी के 30% विज्ञापन। इनमें 80% में फिल्म स्टार, 11% में स्पोर्ट्स स्टार और 4% में टीवी स्टार नजर आते हैं। 3 साल में ये सेलिब्रिटीज आधारित विज्ञापनों की संख्या बढ़ी है, यानी कि अब इसकी संख्या बढ़ गई है। और अगर बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें तो सबसे ज्यादा 3 स्टार्स दिखाई देते हैं। उनमें है अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट। विज्ञापनों के बारे में टाइम मीडिया रिसर्च की ये 6 महीने की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये बताया गया सेलिब्रिटीज पर आधारित होते हैं टीवी के 30% विज्ञापन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। इनमें 80% फिल्म स्टार होते हैं, 11% में स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं और 4% ऐसे होते हैं जिसमें टीवी स्टार्स होते हैं। 3 सालों में सेलिब्रिटी आधारित विज्ञापनों की संख्या बढ़ी है।